मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, आज तो तेरी गर्दन नीचे ही नहीं होती। उस वक़्त को याद कर जब मेरे एक फरिश्ते ने तुझे अपने पैरों पे उठाकर तुझे तेरी माँ के पेट से निकाला था। तेरे मुंह में दांत नहीं थे जिससे तू काट सके, तेरे मुंह में ज़ुबान तो थी लेकिन ज़ुबान में कुव्वत नहीं थी जिससे तू बोल सके। तेरे कान तो थे लेकिन बोलने की सलाहियत नहीं थी। तेरे पाँव तो थे, तेरे हाथ तो थे, लेकिन इनमें कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी जिससे तू लोगों को छू सके। इन पाँव में कुव्वत नहीं थी जिससे तू चल सके। ए बंदे, बता तो सही, तुझे चलना किसने सिखाया? तुझे छूना किसने सिखाया? तुझे बोलना किसने सिखाया? तुझे बोलने का शऊर किसने दिया? तुझे सुनने की सलाहियत किसने दी? हाँ, आज तू कड़ियल नौजवान है। आज तेरी ताकत और कुव्वत के क्या कहने। आज जमाने को उंगल पे तू नचा लेता है, हाथियों को तू बिठा लेता है। फिरती हुई कुर्सी पे बैठ के इक़्तिदार संभालने वाले, उस वक़्त को याद कर जब तू इस दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू इस दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है? तू छू नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, ऐसी बेबसी के आलम में था। हाँ, मैं जानता था कि तू बड़ा बनकर मेरा फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा। हाँ, मैं जानता था कि तू बड़ा बनकर मेरे साथ वफा करेगा या बेवफाई करेगा। मैं जानता था तू बड़ा बनकर मेरी मानेगा या शैतान की मानेगा। इस दिल में मेरी मोहब्बत रखेगा या दुनिया की मोहब्बत रखेगा। मेरे दीन के पीछे दौड़ेगा या दुनिया के पीछे दौड़ेगा। मैं जानता था कि तू वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में जाएगा या वालिदैन को रुलाकर उनकी आंखों से खून के आंसू बहाकर जहन्नम में जाएगा। जानने के बावजूद भी देख, मैंने तुझे हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है। ए बंदे, उस वक़्त को याद कर जब तू माँ की गोद में अकेला बेबस पड़ा था। मैंने तेरे लिए दूध के चश्मे जारी कर दिए। तेरी माँ के सीने से दूध निकाल कर तुझे खालिस दूध पिलाया। हाँ, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा दूध। और दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखा तो सही जो अपने गुलाम का इतना ख्याल रख सके। और आज कौन अपने हाथों से किसी की गंदगी धोता है? कौन अपने हाथों से किसी का पेशाब धोता है? मैंने तेरे लिए तेरी मोहब्बत तेरे वालिदैन के दिल में इस तरह पे वस्त की है। तेरा प्यार, तेरा इश्क तेरे बाप के दिल में, तेरी माँ के दिल में इस तरह पे वस्त कर दिया कि जब तक तू खाए नहीं वो खाते नहीं, जब तक तू नहीं खाता वो नहीं खाते, जब तक तू नहीं सोता वो बेसुकून रहते हैं, जब तक तू पीता नहीं वो प्यासे रहते हैं। तेरे बुखार को अपना बुखार समझते हैं, तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। तेरे एक पहलू बदलने पर वो हजारों वसवसों का शिकार होते हैं। ये सब इसलिए किया, तेरी परवरिश के लिए, तेरी देखभाल के लिए। मैंने तुझे नौकर दिए माँ की सूरत में, बाप की सूरत में, तुझे पालने के लिए तुझे गुलाम दिए माँ की सूरत में, बाप की सूरत में। और नादान, मेरे जैसे करीम रब को तू भुला बैठा है। और माँ बाप तो सिर्फ जरिया है, कर तो मैं रहा हूँ, ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। तेरी परवरिश कौन करा रहा है? मैं ही तो करा रहा हूँ। तेरी देखभाल कौन करा रहा है? मैं ही तो करा रहा हूँ। ऐसे करीम रब को भी भला भुलाया जाता है। फिर यूं हुआ कि एक निज़ाम मेरा चला, एक निज़ाम तेरा चला। जब तुझ में जवानी की लहर दौड़ी, जब तेरे हाथों में ताकत आई, कुव्वत आई, जब तू कड़ियल नौजवान हुआ, तो मैंने दुनिया तेरे लिए खोल के रख दी। किसी को सदर बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया, किसी को वजीर आजम बना दिया, चेयरमैन बना दिया, इक़्तिदार दे दिया, किसी को जमींदार बना दिया, किसी को ताजर बना दिया।
तेरे लिए दौलत के दरवाजे खोल दिए, तेरा कद लंबा कर दिया, तेरे बाजुओं में जोर भर दिया, तेरे बाजू मजबूत हो गए। अब चाहिए तो ये था, अगर तू अक्लमंद होता तो पिछली कहानी सोचता कि मैं तो एक बेकार पानी का कतरा हूँ, और कतरा भी इतना घटिया कि मर्द औरत के मिलाप का पानी, और गली सड़ी बदबूदार मट्टी से तुझे शक्ल मिली, तुझे नाम दिया, तुझे रिज़्क दिया, तुझे इक़्तिदार दिया, तुझे कुर्सी दी, तुझे वजारत दी, तुझे इज्जत दी, लेकिन तूने कभी नहीं कहा कि अल्लाह ओ मेरे करीम रब, मैं तुझे कैसे राजी करूं। तूने मुझे इज्जत दी, मकाम दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इक़्तिदार दिया, कुर्सी दी, तूने कभी नहीं कहा हाय चाहिए तो ये था कि तू मेरे आगे बिछ जाता, झुक जाता, मर जाता, कट जाता, लेकिन मेरा दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर ना जाता, मेरी चौखट छोड़कर गैर की चौखट पर ना जाता, नमाज से दूर ना हो बैठता, क़याम से दूर ना हो बैठता, सजदों की लज्जत से दूर हरगिज़ ना हो बैठता। बच्चा दुनिया में सिर्फ एक ही हुनर लेकर आता है, वो है रोना। बच्चा रो रो कर अपनी माँ से हर बात मनवा लेता है। हाय कितने बदबख्त लोग निकले हम, कितने बदनसीब लोग निकले हम कि हम रो रो कर उस अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश भी ना करवा सके, जो एक माँ से नहीं 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अब मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने क्या समझ रखा है कि मैंने तुझे सिर्फ ज़िंदगी दी, तू क़यामत तक जीता रहेगा? हरगिज़ नहीं। मैंने तुझे ज़िंदगी दी है, ये भी मेरा तुम पर एहसान, और मैंने तुझे मौत दी है, ये भी मेरा तुम पर एहसान है। मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, ये भी मेरा तुम पर एहसान। शुक्र कर मैंने तुझे मौत अता कर दी, और फिर ये भी शुक्र कर कि मैंने तुझे कब्र जैसा खूबसूरत मकान दिया है। और कुत्ता भी तो मर जाता है, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता है। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दी गई। ए बंदे, अगर तुझे भी घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन फरमाया नहीं नहीं, ये मेरा शाहकार है, पहले इसे गुस्ल दो, फिर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, जगह जगह पर खुशबू भी लगा देना, ये मेरा शाहकार है। फिर फरमाया इसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ, इज्जत के साथ ले जाना, प्रोटोकॉल के साथ ले जाना। आज तू आगे है, जमाना पीछे। आज तू दूल्हा बना हुआ है, जमाना तेरी बारात बनी हुई है। आज तुझे इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत दी जा रही है कि अगर इमाम काबा भी आ जाए, वो भी पीछे है, तेरी लाश आगे है। मेरा अल्लाह फरमाता है, बंदे देख तो सही तूने हमारे साथ क्या किया, देख तो सही हमने तेरे साथ कैसा अच्छा सलूक किया। तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, बस एक बार तू मेरी चौखट पे आ जा, अपनी आंखों से एक आंसू बहा ले। तेरी आंखों से निकला आंसू जमीन पे बाद में जाएगा, मैं तेरे तमाम गुनाहों को धो डालूंगा। वही जो एक कतरा होगा ना आंखों से निकला हुआ, खशियत इलाही में निकला हुआ एक कतरा होगा ना, तेरे तमाम गुनाहों को धो डालेगा। ए बंदे, आ जा उस करीम रब की चौखट पर जिसने तुझे पैदा किया है।